एक जंगल में एक पेड़ के ऊपर एक छोटी चिड़िया रहती थी। उसने 2 अंडे दिए थे। वह अपने अंडों का ध्यान खुद से भी ज्यादा रखती थी। पास के पेड़ पे ही तोता रहता था। तोता उड़ता हुआ चिड़िया के पास गया। चिड़िया को खुशी से चहकते देख तोते ने कहा, चिड़िया बहन, मैं तुम्हारी खुशी का राज जानता हूँ। क्यों न जानोगे, तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। चिड़िया बहन, तुम्हारा राज बताऊं? तुम्हारे अंडों से बच्चों के बाहर आने का दिन नजदीक आ गया है, इसी कारण तुम इतनी चहक रही हो। सही पकड़े मेरे तोता भैया। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि तभी अचानक एक रात तेज बारिश होने लगी। तभी चिड़िया की नजर एक सांप पे पड़ी जो अपने छोटे से बच्चे के साथ थी। सांप के छोटे से बच्चे को देख चिड़िया को उस पर दया आ गई और उसने पूछा, सांप भैया, तुम इस जंगल में तो कभी नहीं दिखे। इस तेज बारिश में अपने इस छोटे से बच्चे के साथ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सांप ने कहा, मैं इस जंगल से गुजर रहा था, तभी तेज आंधी तूफान आने लगी। चिड़िया, क्या तुम कुछ दिनों के लिए अपने पेड़ के नीचे रहने दे सकती हो? क्योंकि मेरे बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। बेचारी चिड़िया बड़ी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि उसे डर था कहीं यह सांप मेरे अंडों को नुकसान न पहुंचा दे। यह सब सोच चिड़िया ने तोते से कहा, तोता भैया, क्या इस पेड़ के नीचे इस सांप का रहना सही होगा? कहीं यह सांप मेरे अंडों को नुकसान न पहुंचा दे। इस पर तोते ने कहा, बात तो तुम सही कह रही हो। इस सांप पर हम कैसे भरोसा कर सकते हैं? मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारे अंडों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। सांप की बातों पर भरोसा कर चिड़िया और तोते ने उस पेड़ के नीचे सांप को रहने का मौका दिया। बिल में बैठा सांप सोच रहा था, अच्छा बेवकूफ बनाया इन दोनों को। कल सुबह होते ही चिड़िया के इन अंडों को चट कर जाऊंगा। सुबह हो चुकी थी, बारिश भी थम चुका था। चिड़िया और तोता दोनों भोजन की तलाश में बाहर जा रहे थे। उन्हें जाते देख सांप बहुत खुश हुआ। इधर कुछ दूर उड़ने के बाद चिड़िया ने तोते से कहा, तोता भैया, मुझे डर लग रहा है, कहीं वह सांप मेरे अंडों को नुकसान न पहुंचा दे। ऐसा सोच दोनों अपने घोंसले की तरफ बढ़ने लगे। घोंसले के पास पहुंचते ही चिड़िया ने देखा सांप उसके अंडों को खा रहा है। चिड़िया और तोते ने सांप को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह असफल रहे। सांप चिड़िया को अंडों को खा गया। इस पर तोते ने कहा, तुम कितने दुष्ट सांप हो। चिड़िया ने तुम्हारी सहायता की और तुमने इसी के अंडों को खा लिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। क्या कर लोगे तुम? इतने छोटे से तो हो, मेरा क्या कर लोगे तुम? ऐसा कहकर सांप अपने बिल के अंदर चला गया। बेचारी चिड़िया बहुत दुखी हुई और उदास होकर यहाँ से वहाँ उड़ने लगी। तोता भी उसके साथ साथ उड़ रहा था और तोता से कहने लगी, तोता भैया, इस सांप से कैसे छुटकारा पाया जाए? तभी तोते की नजर एक सुनार की दुकान पे पड़ी और उसे एक तरकीब सूझी और उसने चिड़िया से कहा, वह देखो, सुनार का दुकान है। उसने अपना सारा प्लान चिड़िया को बताया और तोता तेजी से उड़ते हुए उस सुनार की दुकान से एक हार लेकर चोंच में दबाए उड़ गया। यह सब देख सुनार ने कहा, वह देखो, वह तोता हार लिए उड़ रहा है, उसे पकड़ो। उसके आदमी तोता का पीछा करने लगे। तोता तेजी से उड़ते हुए सोने का वह हार सांप के गले में डाल दिया। तभी चिड़िया की नजर सांप के उस छोटे से बच्चे पे पड़ी। चिड़िया को उस बच्चे पे दया आ गई और जैसे ही सुनार के आदमी उस सांप को मारने की ओर बढ़े, चिड़िया उसके गले से वह हार लेकर उड़ गई। सुनार के आदमी सांप को छोड़ चिड़िया की ओर दौड़ने लगे। चिड़िया उस हार को एक पत्थर के ऊपर रखकर पेड़ के पीछे जा छिपी। तोता यह सब देख हैरान रह गया। चिड़िया के आते ही तोते ने पूछा, चिड़िया बहन, तुमने ऐसा क्यों किया? आज यह सांप मारा जाता। सांप तो मारा जाता, लेकिन इसका यह बच्चा अनाथ हो जाता।
यह सब सुन सांप ने कहा, मुझे माफ कर दो चिड़िया, मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, फिर भी तुमने आज मेरे प्राण की रक्षा की और मेरे बच्चे के लिए इतना सोचा। मैं अभी इस पेड़ को छोड़कर अपने बच्चे के साथ यहाँ से चला जाऊंगा। मेरी गलती के लिए मुझे माफ करना। और ऐसा कहकर सांप वहाँ से चला गया। कुछ ही दिनों में चिड़िया ने फिर से अंडे दिए और उन अंडों से छोटे छोटे बच्चे बाहर आ गए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।